के खेल में ड्रैगन ने मचा दिया गदर। साउथ चाइना सी पर 2000 साल पुराना दावा ठोक कर रहा मनमानी। चीन अब समंदर के रूट को बाईपास करने में जुटा है। चीन अपनी ज्यादा हाइड्रोकार्बन आपूर्ति के लिए समुद्री मार्गों पर निर्भर है। इसमें दक्षिणी चीन सागर और मलक्का स्ट्रेट शामिल हैं। इस रूट से चीन के कुल तेल आयात का लगभग 63% कच्चा तेल और 41% प्राकृतिक गैस का आयात होता है। चीन को इस रूट पर नाकेबंदी का भी डर है। चीन तेल और गैस की आपूर्ति को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए अब जमानी रास्ते पर भी फोकस कर रहा है। फॉलो अस। विस्तारवादी मानसिकता वाले चीन की साउथ चाइना सी में दादागिरी 2000 साल पहले हान साम्राज्य के ऐतिहासिक दस्तावेज पर आधारित है। हान साम्राज्य के दस्तावेज का हवाला देकर चीन पूरे साउथ चाइना सी पर अपना अधिकार जमाने लगा है। साउथ चाइना सी की लोकेशन की बात करें तो यह चीन के साउथ, वियतनाम में ईस्ट और साउथ, फिलीपींस के वेस्ट, बोर्नियो आइलैंड के नॉर्थ तक है। इस साउथ चाइना सी से लगते देश चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, वियतनाम और सिंगापुर है। चीन का इन सभी देशों के साथ विवाद है। चीन इन देशों को धमकाने के मकसद से अपनी नौसेना की ताकत भी दिखाता रहता है। उसी कड़ी में चीन ने साल 2025 की पहली बड़ी सैन्य अभ्यास को अंजाम दिया। चीनी पीएलए दक्षिणी थिएटर कमांड के तहत एक नेवी फ्लोटिला फ्लीट में अलग अलग तरह के वॉरशिप ने साउथ चाइना सी में एक लाइव फायर ड्रिल आयोजित की। इस ड्रिल का मकसद अपनी युद्ध क्षमता का परीक्षण करना। इस अभ्यास में वॉरशिप और एयर असेट में शामिल थे। हर तरह की गन, मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम का भरपूर इस्तेमाल किया गया। चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सैन्य ताकत के तौर पर खुद को स्थापित करना चाहता है। इसके लिए उसे अपनी इंडस्ट्री को 24 घंटे चालू रखना जरूरी है। चीन दुनिया में कच्चे तेल और गैस का सबसे बड़ा आयातक है। अब उसकी नजर है साउथ चाइना सी में छिपे खनिज, तेल और गैस का भंडार पर। अमेरिकी एनर्जी इंफॉर्मेशन एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि इस वक्त साउथ चाइना सी में 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस और 11 बिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार है। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे में ये भी जानकारी सामने आई थी कि साउथ चाइना सी में 160 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस और 12 बिलियन बैरल तेल भी हो सकता है, जिसकी अभी तक खोज भी नहीं हुई है। चीन के मुताबिक तो ये भंडार कहीं ज्यादा है। चीन इस भंडार को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हर देश को अपने समुद्री क्षेत्र में तट से लेकर 200 नॉटिकल मील पर अधिकार होता है। उस जगह की प्राकृतिक संपदा पर उनका हक होता है। चीन अब साउथ चाइना सी में इर्द गिर्द के देशों को एक्सक्लूसिव जोन में भी घुसपैठ कर रहा है। साउथ चाइना सी में चीन ने अपने कदम 1947 तेजी से बढ़ाना शुरू किया था। चीन ने साउथ चाइना सी के नक्शे को 11 डैश लाइन बनाकर अपना अधिकार जमाया। वियतनाम के साथ एक संधि के तहत 1952 में 11 डैश लाइन को 9 डैश लाइन में तब्दील कर दिया गया। हाल के कुछ सालों में चीन का विवाद फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ उस वक्त बढ़ा जब चीन ने इन देशों से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुसपैठ की। ताजा मामला 25 जनवरी का है। फिलीपींस के साथ कुछ हफ्ते पहले ही साउथ चाइना सी में तनाव को कम करने एग्रीमेंट के बावजूद चीन ने तनाव को बढ़ा दिया। फिलीपींस के साइंटिफिक सर्वे करने वाले वेसल को चीनी कोस्ट गार्ड ने रोक दिया। इसकी जानकारी और वीडियो खुद फिलीपींस कोस्ट गार्ड के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया में साझा की। साउथ चाइना सी में ऑयल रिग के दावे पर चीन की इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच ठनी हुई है। ये हिस्सा मलेशिया के सबा और सरवाक के करीब है तो इंडोनेशिया के नातुना द्वीप समूह के पास है। ये चीन के 2009 में जारी किए गए 9 डैश लाइन के अंतर्गत आता है। चीन इंडोनेशिया और मलेशिया को बार बार इन इलाकों से अपने तेल की खोज और तेल निकालने को रोकने के लिए धमकाता रहा है। इन दोनों देशों की नौसेना ने चीन के घुसपैठ का जवाब देने की ठानी उस चीन के कोस्ट गार्ड जहाज को न सिर्फ उनके इलाके की समुद्र में आने से रोका बल्कि उन्हें उन इलाकों से जाने को भी कहा। जिस तरह के हालात ताइवान और साउथ चाइना सी में पैदा हुए हैं उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ही तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार है।